सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कैसा रहा दिन भर आज शहर का हाल, आइए डालते हैं सबसे पहले आज दिन भर की सुर्खियों पर एक नजर। लोकशाही दिन के कार्यक्रम में जिलाधीश की अनुपस्थिति से बौखलाए विधायक। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का उद्घाटन एवं स्वागत समारोह संपन्न, कई मान्यवरों ने दी उपस्थिति। अज्ञात तत्वों ने उद्ध्वस्त किया नाग मंदिर, घटना कोल्हापुरी गेट थाना परिसर की। आयुक्तालय दस्ते की शहर में मॉक ड्रिल, पूरे शहर की नाकाबंदी एवं चेकिंग का डेमो। और द्वारकानाथ कॉलोनी में 30,000 की चोरी। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। जिलाधीश कार्यालय में हर महीने लोकशाही दिन का आयोजन होता है। इस आयोजन का मकसद होता है जिले भर की समस्याएं सुनना और उनका हल निकालना। इस लोकशाही दिन का मकसद ये है, लेकिन अधिकांश लोकशाही दिन पर जिलाधीश मैडम ही अनुपस्थित रहती हैं। जिलाधीश कार्यालय में जब लोकशाही दिन का आयोजन किया गया तो विधायकगण तो पहुंचे, लेकिन रीचा बागला मैडम यानी जिलाधीश मैडम की अनुपस्थिति रहने से, उस समय वो ना पहुंचने से विधायकगण काफी बौखला गए और इससे जिलाधीश कार्यालय के सभागृह में अच्छा खासा हंगामा मच गया था। मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय में आयोजित लोकशाही दिवस समारोह में विधायक अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, एडवोकेट यशोमती ठाकुर उपस्थित थे, पर जिलाधीश रीचा बागला खुद ही इस कार्यक्रम में अनुपस्थित थी, जिससे उपस्थित सारे विधायक अच्छे खासे बौखला गए और जिलाधीश को अनुपस्थिति के बारे में जवाब तलब किया गया था। विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने इस घटना की जानकारी देते हुए सिटी न्यूज को बताया कि जिलाधीश का ये रवैया ठीक नहीं है। नाही, थोडंसं मला असं वाटतं की वारंवार जिल्ह्याचे अधिकारी भेटतो, आम्ही आमदार मंडळी भेटतो, लोकप्रतिनिधी भेटतात, पण ज्या हिशोबाने अधिकाऱ्यांनी फॉलोअप घ्यायला पाहिजे, ज्या हिशोबाने त्या स्पिरिटने त्यांनी काम करायला पाहिजे, ते कुठेतरी कमी पडत आहे। हे जर झालं तर आपण नंबर 1 होऊ शकतो अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये। बस आमची एवढी विनंती आहे की आम्ही फॉलोअप घेत असतो, आम्ही तर लोकप्रतिनिधी आहे, दर 5 वर्षांनी आम्हाला परीक्षा द्यायला लागते, पण ह्या मंडळींना काय दर 5 वर्षांनी परीक्षा नाही द्यावी लागत। थोडंसं नियोजनात्मक आणि थोडंसं प्रामाणिकरित्या काम केलं तर चांगलं। विधायक अनिल बोंडे ने भी इस आशय की जानकारी देते हुए अगर ऐसा ही होता है तो लोकशाही दिन का महत्व ही खत्म हो जाएगा, ऐसा प्रतिपादन किया। महत्वाचं की लोकशाही दिनाला सुद्धा अनुपस्थित आहे, त्याच्यामुळे कलेक्टरांना सांगण्यात आलं की यांच्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे। कारवाई होणं आवश्यक आहे, कारण की जर आमदारांना बोलावतात मग आमदारांना बोलावतात तर त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिकारी उपस्थित। आज कलेक्टर मॅडम आणि सीईओ अनुपस्थित होते, कारण की कोणी प्रिन्सिपल सेक्रेटरी गिरिराज आलेले आहे, ते कोणी वेळेवर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी येईल तर ही जी लोकशाही दिन आणि आमदाराची समन्वय समितीची मीटिंग जी आहे ती महत्वाची आहे। आमदाराचा प्रोटोकॉल हा कोणत्याही सचिवापेक्षा
हा जास्त असतो. चीफ सेक्रेटरी जर सोडला तर कोणत्याही प्रधान सचिवापेक्षा आमदार महत्वाचे आहे आणि त्यामुळं या मिटिंगला हजर राहणं अत्यावश्यक आहे. म्हणून मग मी गिरिराज साहेबांना फोन केला. वीरेंद्र जगताप बोलले ते असं करता कामा नये, अगोदर ठरलेल्या मिटिंग आहेत त्या प्रमाणात व्हायला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे मग ताबडतोब ते लोक निघेल. देश के विकास में अहम योगदान देने वाले मारवाड़ी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के अंतर्गत अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अमरावती की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन एवं स्वागत समारोह कई मान्यवरों की उपस्थिति में हाल ही में स्थानीय ओसवाल भवन में संपन्न हुआ. देश के विकास में अहम योगदान देने वाले तमाम मारवाड़ी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अमरावती की स्थापना की गई है. ये मंच अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन से संलग्नित है, जो तमाम मारवाड़ी समाज को संगठित करने कारगर साबित हुआ है. मंगलवार दिनांक 6 सितंबर को स्थानीय ओसवाल भवन में आयोजित समारोह में अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच अमरावती का उद्घाटन एवं स्वागत समारोह संपन्न हुआ. अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष एवं पूर्व आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र बंग की अध्यक्षता में एवं राजेंद्र धोका जालना सिटी चैनल के डायरेक्टर चंदू सोजतिया सहित कई मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में यह उद्घाटन एवं स्वागत समारोह संपन्न हुआ. पूर्व आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र बंग ने इस वक्त संगठन शक्ति की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन किया. 1995 में महाराष्ट्र के चुनाव में चुन के आया, तो मैंने समाज का जब विचार किया, कुछ बातों को अंतरांग करने का प्रयास किया कि हम 10-12 लोग 14 लोग चुन के जाते थे, मैं तो कहीं इकट्ठा नहीं होते थे. तो मैं डॉक्टर मुंद्रा साहब से बात कही कि हमने कुछ अलग ढंग से कुछ काम करना चाहिए समाज के हित में. जितनी मदद होगी उतनी कर पाए तो जरूर करना चाहिए, कि वो हमारा दायित्व है. आज इस बात को स्वीकारते हुए उनके पास में सहकार डिपार्टमेंट था और उसके लेते हुए माध्यम से हमने पहला अधिवेशन 1999 में लातूर में लिया. और लातूर में लेने के बाद में उसका मूल उद्देश्य था कि मारवाड़ी समाज ये सारे राजस्थान से जितने बिलोंग करते हैं, जो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, वो सारे एक छत में आए. माहेश्वरी, अग्रवाल, ओसवाल, दादी, दाजीजा, बापोर, ब्राह्मण, शर्मा, ये सारे लोगों को एक साथ में लेंगे तभी अपनी समाज की संख्या कुछ बढ़ेगी. पर निश्चित रूप से कामयाबी में एक नए प्रयास को विलंब लगता है और उसी कारण से कुछ जरूर विलंब लगा. दूसरा अधिवेशन हमने प्रयास करके 2006 में हीरालाल जी मालू, मेरे परम स्नेही पोपटलाल जी ओसवाल और कुछ गणमान्य नगरियों माध्यम से पुणे में लिया गया और उस तब से हमने इस कड़ी को सुधारने का प्रयास वहां पे किया. बाद में दिलीप जी गांधी जोड़े प्रवास बढ़ते गया, पर निश्चित रूप से कुछ लोगों को, हकदार लोगों को हक छोड़ने की तकलीफ होती है. मंच चाह सामाजिक सम्मान और आत्मसुरक्षा और मंच लक्ष्य राष्ट्रीय विकास एकता. इसके तहत जितनी प्राकृतिक सुविधाएं निर्माण हुई देश में, उसमें हमने आगे को होकर काम वहां पे किया. लगभग 80,000 लोगों को, विकलांग लोगों को हमने पांव इस देश में बसाने का काम किया. तो अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के उपाध्यक्ष वीरेंद्र धोका ने भी समुचित मार्गदर्शन कर संगठन मजबूती का आह्वान किया. भगवान रामचंद्र जी को भी 12 साल का वनवास करना पड़ा, तो मारवाड़ी समाज के संगठन, सभी समाज का संगठन होना सौंपा है, लेकिन महान विद्वानों का संगठन होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सभी बुद्धिमान लोग हैं. तो उस अधिवेशन से लेकर अभी आने वाला 11, 12, 13 नवंबर को ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन है. और उसी साथ में हमने इस अधिवेशन में सिर्फ युवाओं को ही नहीं, हमारे बुजुर्ग और हरियाणा, मालवा और राजस्थान, अब बहुत सी जगह पर विषय ये भी खड़ा होता है कि भाई राजस्थानी और मारवाड़ी में फर्क क्या है, पर दोनों का शब्दों का जो उच्चारण है, दोनों का जन्म अलग अलग स्थान पे हुआ है. मारवाड़ी का जन्म राजस्थान छोड़कर हुआ है और राजस्थानी का जन्म सिर्फ राजस्थान में हुआ है. जब राजस्थानी की बात होगी तो फिर युद्धों का इतिहास सामने आएगा, और मारवाड़ी की जब शब्द की बात होगी तो वहां पर व्यापारिक कल्चर का विषय आएगा, मितव्ययी रहने का विषय आएगा. क्योंकि जब हम लोग 1600 शताब्दी के आसपास में जब लोग राजस्थान छोड़कर, तब राजस्थान नाम का शब्द नहीं था,
राजस्थान को जन्म के सिर्फ 50 साल हुए हैं और मारवाड़ी शब्दों को तैयार होकर राजस्थान का पट्टा छोड़ के 400 साल के ऊपर हो चुके हैं। और आप जितने भी दक्षिण भारत में मैं उदाहरण दे सकता हूँ, जितने भी बालाजी मंदिर मैंने गांवों के अंदर में देखा है, तो उन बुजुर्गों ने राजस्थानी बालाजी मंदिर कहीं नहीं लिखा है, उन बुजुर्गों ने मारवाड़ी बालाजी मंदिर ही लिखा है। जब उनको अगर अपने मारवाड़ी होने का 300 साल पहले अभिमान रहा हो, 150 साल पहले रहा हो, तो हमारी आइडेंटिटी रास्ते पे हम कितना भी बोले तो महाना लोग मारवाड़ी बोलकर ही पहचाना है, महाना कोई राजस्थानी बोलकर को नहीं पहचाना। अब तो जैन भी दूर हो गया, ब्राह्मण भी दूर हो गया, अब कौन सा समाज का बच्चा आके वहां पे तुमको खाना खिला रहा है और हम खा के चले जा रहे हैं, तो कहां से आपस का प्रेमत्व बढ़ेगा। पंचायत का खाना रखने का कारण क्या था कि अब भाना से लोगों को आनो जानो हो। तो अब कई लोगों ने यह बात की भी फिक्र है कि अब अगर पंचायत में खड़े रहना पड़ेगा तो मैंने तो खड़े रहने को नहीं, मैं तो सेठ बन गया, तो फिर मारा अदा का खड़े रहो कौन, तो बेचारे बच्चों को समाज में भेज। अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच के समस्त सदस्यों की और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में ये समारोह संपन्न हुआ। अगली खबर है, अज्ञात तत्वों द्वारा खोलापुरी गेट पुलिस थाने के परिसर में स्थित नाग मंदिर उद्ध्वस्त किए जाने से इस परिसर में अच्छा खासा तनाव व्याप्त हो गया था। फिलहाल यहां तनावपूर्ण शांतता की स्थिति कायम है। खोलापुरी गेट पुलिस थाने के परिसर में स्थित संगमरमर पत्थर से बना नाग मंदिर किसी अज्ञात तत्वों ने उद्ध्वस्त कर दिया और नाग मूर्ति की विटंबना भी की। ये करतूत उजागर होते ही परिसर में भारी तनाव व्याप्त हो गया था, जिस पर पुलिस ने काबू पा लिया। इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात तत्वों पर अपराध दाखिल कर तफ्तीश जारी है, जिससे परिसर में तनावपूर्ण शांति की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पे मंदिर था नागोबा का, पूरा रात में तोड़ दिया, मंदिर तोड़ डाला, पूरा मूर्त तोड़ डाली। सवेरे जब भी खेत में आया तो मालूम ही रहा। ये शरारती तत्व ढूंढ कर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले द्वारकानाथ कॉलोनी में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने ओम प्रकाश गगलानी के घर सेंध लगाकर 30,000 रुपयों की नकद राशि पर हाथ साफ कर लिया। शहर के राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले द्वारकानाथ कॉलोनी के ओम प्रकाश गगलानी के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर 30,000 रुपयों की नकद राशि पर हाथ साफ कर लिया। सोमवार की रात ये घटना घटी। मंगलवार को सुबह घटना की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शहर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। विपरीत परिस्थितियों में भी शहर पुलिस तत्काल एक्शन लेकर किसी भी घटना से निपट सकती है, ऐसा विश्वास पुलिस कमिश्नर ने जताया है। इसके तहत मंगलवार को पूरे शहर में मॉक ड्रिल कर पुलिस दस्ते का शक्ति प्रदर्शन किया गया। अंबानगरी मंगलवार को लश्करी छावनी में तब्दील हुई दिखाई दी। शहर के राजापेट, गांधी चौक, खोलापुरी गेट परिसर, भातकुली रोड, भाजी बाजार परिसर, नागपुरी गेट, विलासनगर, वलगांव, दस्तूर नगर, बड़नेरा ऐसे आयुक्तालय हद में आने वाले सारे इलाकों में अचानक ही और एक साथ कड़ी चेकिंग शुरू हो गई। चारों ओर नाकाबंदी किए जाने से शहर में कुछ अप्रिय घटना तो नहीं घटी होने की आशंका और अंदेशा शहरवासी लगा रहे थे। अचानक और एक साथ सभी जगह हो रही ये कार्रवाई कईयों को सकते में डाल गई। अधिक जानकारी लेने पर पता चला कि आयुक्तालय पुलिस महकमा मॉक ड्रिल कर रहा है। शहर में त्योहारों के मौसम में कुछ भी अप्रिय घटना न घटे। आकस्मिक स्थिति में और विपरीत परिस्थितियों में भी शहरवासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सक्रियता से अदा कर अप्रिय अनुचित घटना को टालने पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल का शक्ति प्रदर्शन आयुक्तालय दस्ते ने किया, ऐसी आधिकारिक जानकारी इस वक्त दी गई। ये डेमो होने का खुलासा होने के बाद कईयों ने राहत की सांस ली। चलते हैं एसयूपीएम की खबर पर। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय में शिक्षक दिन मनाया गया। इस वक्त विद्यालय के प्राध्यापक, अध्यापक, स्कूली छात्र भारी संख्या में उपस्थित थे। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण क्रीडा विद्यालय में हाल ही में शिक्षक दिन समारोह संपन्न हुआ। कोणती माहिती विद्यार्थ्याच्या मनपटलावर पक्की करायची व कोणती काढून टाकायची याचे भान शिक्षकाने ठेवले पाहिजे। त्या दृष्टीने शिक्षकाचे कार्य आज खरोखरच अवघड बनत चालले आहे। एखादी पूर्णतः नवीन निर्मिती करणे जितके सोपे तितके जुन्याची मोडतोड करून चांगले काही बनवणे अवघड असते। म्हणून विद्यार्थ्याला माहीत नव्हते ते सांगणे म्हणजे शिक्षण नव्हे, तर त्याच्या जवळील माहितीच्या साठ्याचा त्याने कसा उपयोग करून घ्यावा याचे मार्गदर्शन करून त्याला योग्य मार्गाने आचरण करायला लावणे म्हणजे शिक्षण। इस विद्यालय के कक्षा 7वीं के छात्रों ने इस समारोह का आयोजन किया था, जिसका व्यवस्थापन वर्ग शिक्षिका आरती पंडित ने किया।
इस समारोह में विद्यालय के प्राध्यापक, अध्यापक, स्कूली छात्र बड़ी तादाद में उपस्थित थे। राधाकृष्णन त्यांचा जन्म 5 सप्टेंबर 1888 साली आंध्र प्रदेशातील तिरुतानी या गावी झाला। त्यांनी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती ही दोन्ही पदे भूषविली होती। देशात आणि परदेशात त्यांना अनेक सन्मान मिळाले, परंतु ते आदर्श शिक्षक म्हणूनच ते आदरणीय वाटत होते। छात्रों द्वारा आयोजित इस समारोह को खूब सराहा गया। सिटी चैनल द्वारा प्रस्तुत भव्य इनामी योजना में सहभागी होने वडाली के सुजान नागरिकों की सूचना पर जब सिटी न्यूज की टीम ने वडाली वार्ड का मुआयना किया तो यहां के नागरिकों ने बिना खड्डों वाली सड़क बताने का दावा किया था, जो पोल साबित हुआ। इस वार्ड का मुआयना कर टीम बेरंग लौटने से ये स्पर्धा अभी तक अधूरी ही रह गई है। सिटी न्यूज ने एक भव्य इनामी योजना घोषित कर शहर के किसी भी वार्ड में बिना गड्ढों वाली सड़क बताओ और आकर्षक पुरस्कार पाओ ऐसी प्रतियोगिता घोषित की थी। स्पर्धा अवधि खत्म होने को आने पर भी किसी भी वार्ड से कोई भी स्पर्धक या मनपा के आयुक्त, महापौर, नगर सेवक इनमें से भी कोई भी बिना खड्डों वाली सड़क बताने आगे नहीं आया था। पर अचानक सोमवार की शाम वार्ड नंबर 70 वडाली के कुछ नागरिकों ने इस वार्ड में बिना खड्डों वाली सड़क बताने का दावा किया। चलो शहर में कोई तो सड़क है जिस पर खड्डा नहीं है, ऐसा सोचकर स्पर्धा की अवधि खत्म होने पर भी सिटी चैनल की टीम वडाली के रास्तों का मुआयना करने पहुंची। पर इस टीम को भी बेरंग ही लौटना पड़ा, क्योंकि इस स्पर्धा का महत्वपूर्ण और एकमात्र नियम ही था कि सड़क पर खड्डा न दिखे तभी स्पर्धक को एवं वार्ड के नगर सेवक को पुरस्कृत किया जाएगा। पर वडाली का एक भी रास्ता मुआयना करने पहुंचे टीम को बिना खड्डों वाला नहीं दिखाई दिया, जिससे यह स्पर्धा अधूरी ही रह गई और ये एक बार फिर साबित हो गया कि शहर की एक भी सड़क ऐसी नहीं है कि जिस पर खड्डा ना हो। यह अमरावती मनपा के लिए बड़े शर्म की बात है। चांदूर रेलवे में एक परिवार में आपसी रंजिश के चलते हुए विवाद में एक महिला सहित 2 लोग जख्मी हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया है। चांदूर रेलवे स्थित पटेल परिवार में आपसी रंजिश में हुए विवाद में प्रदीप वामन पटेल उम्र 27 साल और वंदना प्रदीप पटेल उम्र 25 साल ये दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जख्मी के पिता वामन पटेल और जख्मी प्रदीप पटेल चांदूर रेलवे के डोंगरीपुरा में अलग अलग निवास में रहते हैं, पर दोनों के बिजली एवं पानी का मीटर एक ही है। इस मीटर के विवाद में पिता और पुत्र में मारामारी हुई, जिसमें बीच बचाव करने पहुंची वंदना भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। इसकी शिकायत चांदूर रेलवे पुलिस को दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी कार्रवाई न करने पर दोनों पति पत्नी खुद ही उपचार के लिए इरविन अस्पताल में दाखिल हो गए। सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। स्वच्छ वार्ड को पुरस्कृत करने ये इनामी योजना प्रस्तुत की जा रही है। इसके तहत शहर के सबसे स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वालों को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भव्य इनामी योजना की श्रृंखला में सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है वार्ड स्वच्छता पुरस्कार। शहर के स्वच्छ वार्ड की जानकारी देने वाले स्पर्धकों को 5000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी सम्मान समारोह में संबंधित वार्ड के नगर सेवक, वार्ड एसआई, कचरा ठेकेदार, महापौर, आयुक्त इन्हें भी स्वच्छता मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। वार्ड स्वच्छ होना चाहिए और नालियां साफ दिखाई देना जरूरी है। यही इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार का एकमात्र नियम रहेगा। सभी शहरवासी आगामी 15 सितंबर तक इस वार्ड स्वच्छता पुरस्कार में भाग ले सकते हैं, तो तुरंत संपर्क करें, कहीं मौका निकल न जाए। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। 1 सितंबर से गणेश चतुर्थी से महानगर में श्री गणेश की धूम शुरू हो गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश से गणेश भक्तों का उत्साह कम होते दिखाई दे रहा था। पर अचानक बारिश ने करवट बदलने से महानगर के गणेश उत्सव मंडलों को भेंट देने शहरवासियों का हुजूम उमड़ते दिखाई दे रहा है। देर रात तक गणेश भक्त विभिन्न मंडलों को भेंट देने शहर में दिखाई दे रहे थे। गणेश चतुर्थी से गणेश उत्सव की धूम तो शुरू हो गई, पर लगातार हो रहे झमाझम बारिश से गणेश भक्तों के उत्साह में खासी कमी आई थी। लगातार हो रहे बारिश की वजह से महानगर के गणेश उत्सव मंडल को भेंट देने कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा। इस वर्ष की गणेश उत्सव वो झांकियां गणेश भक्तों की राह ताक रही थी, लेकिन गौरी आगमन से मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश थम गई, जिसे बारिश ने करवट बदलते ही गणेश उत्सव मंडलों को भेंट देने शहरवासियों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया।
परमार्थाची दुरावाहुनी ज्ञान दिले याचना, परमार्थाची दुरावाहुनी ज्ञान दिले. गणेश उत्सव में पूरा परिवार साथ में घूमकर महानगर के गणेश उत्सव को निहारने का लुत्फ उठाते हैं, पर इस वर्ष बारिश की वजह से कोई घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था. लेकिन बारिश ने तमाम गणेश भक्तों की सुन ली, तभी तो शहर के गणेश उत्सव मंडलों में रौनक लौट आई है. विभिन्न गणेश उत्सव मंडलों ने साकारी झांकियों का नजारा देखने महानगर से अच्छी खासी भीड़ उमड़ते देखी जा रही है. देवात हो जीव घुटमळला. अगली खबर है 5 सितंबर. ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है. शहर में भी शिक्षक दिवस के रूप में कई विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम लिए गए और कई शिक्षकों को इस दिन के उपलक्ष्य में और इस अवसर पर सम्मानित किया गया. भारत के दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है. अंबानगरी में भी ये शिक्षक दिन विभिन्न कार्यक्रमों से मनाया गया. शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अमरावती मनपा द्वारा आयोजित एक समारोह में शहर के सेवानिवृत्त शिक्षक शिष्यवृत्ति परीक्षा में 75% से ज्यादा निकाल देने वाले शिक्षक एवं छात्रों का जाहिर सम्मान किया गया. मनपा महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के, आयुक्त नवीन सोना सहित कई आला अफसरों की प्रमुख उपस्थिति में अंबानगरी के 15 सेवानिवृत्त शिक्षक, 23 आदर्श शिक्षक, 21 शिष्यवृत्ति धारक छात्र आदियों का सम्मान किया गया. तो प्रभात एजुकेशन सोसाइटी अमरावती अंतर्गत अमरावती जिला सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समिति की ओर से भी शिक्षक दिन के अवसर पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के घर पहुंचकर कई सेवानिवृत्त शिक्षकों का भावभीन सम्मान किया गया. आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त साहिब खां, बिस्मिल्ला खां पठान, कृष्णराव इंगड़े, विमला जावरकर, मधुकर राव पिंपड़े आदियों का देवीदास काड़स्कर, वीदा पवार, एडवोकेट वानखेड़े, दिनेश चौधरी आदियों के हस्ते सम्मानित किया गया. स्थानीय श्री गणेशदास राठी विद्यालय अमरावती में भी शिक्षक दिन का समारोह आयोजित किया गया था. कई शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए शिक्षक दिन का महत्व विषित किया. शिक्षक दिन 5 सप्टेंबरला साजरा करत असतो आणि नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे आपण काही विद्यार्थ्यांची निवड करत असतो. जवळजवळ 6 तासिकांचा टाइमटेबल आपण त्यांना देत असतो आणि 6ही तासिका विद्यार्थी अतिशय चांगल्या रीतीने घेऊन दाखवत असतात. ही आमच्यासाठी खरोखरच एक अतिशय आनंदाची आणि महत्त्वाची गोष्ट आहे. कारण असं म्हणतात की मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात. तशाच प्रकारे हे जे विद्यार्थी ज्यावेळी वर्गात शिकवत असतात त्यामधून खरोखरच असं दिसून येतं की हे विद्यार्थी खरोखरच निश्चितच चांगले शिक्षक हे भावी जीवनात बनू शकतील. कदाचित आजच्या एक दिवसाच्या अनुभवावरून त्यांच्यामध्ये शिक्षकी पेशा कसा असतो, शिक्षकाची जी कर्तव्य भावना असते ती कशी असते त्याचा अनुभव त्यांना मिळत असतो. इस अवसर पर कक्षा 10वीं के छात्रों को शिक्षक बनकर 7वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया गया था. मी वर्ग 10 मध्ये आहे आणि आमच्या शाळेमध्ये आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिवसानिमित्त स्वयंशासित विद्यालयाचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये आम्हाला वेगवेगळी पदे देण्यात आली होती. अनेक विद्यार्थी टीचर बनले होते. त्यापैकी मी प्रिन्सिपल बनलो होतो. हा खूप छान अनुभव होता. सर्व एका दिवसासाठी का होईना पण मला प्रिन्सिपल होण्याची संधी लाभली. यातून आम्ही खूप काही शिकू शकतो. खरंच त्यांचं काम किती कठीण असतं. विद्यार्थ्यांना सांभाळताना किती रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात, प्रिन्सिपलच्या किती रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात, या सर्व गोष्टी या दिवसामुळे आम्हाला शिकायला मिळाल्या. खरोखरच हा खूप छान उपक्रम आहे. असे उपक्रम आमच्या शाळेत नेहमी होतो. आम्हाला खूप सारं शिकायला मिळालं. आमच्या शाळेमध्ये राधाकृष्ण सर्वपल्ली यांची जयंती शिक्षक दिन म्हणून साजरी करण्यात आली आणि स्वयंशासित शाळेचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये मला उपमुख्याध्यापिका व्हायची संधी मिळाली आणि त्या संधीला अनुसरून मी माझे काम
माझे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आमच्या शाळेमध्ये टीचर काय अनुभव घेत असतात, काय शिकवत असतात, त्यांचे अनुभव काय असतात, त्यातून आज आम्हाला कळलं की ते कोणत्या प्रकारे मुलांना हँडल करत असतात. इसी तरह विभिन्न जगहों पर आयोजित समारोह से शिक्षक दिन मनाया गया. दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. अन्ना हजारे के जन लोकपाल बिल पर मिल रहा जन समर्थन और उसके बाद बार बार सरकार को झुकना पड़ा इस बड़े जन समर्थन के आगे. लेकिन जिस तरीके से अन्ना हजारे का अनशन खत्म हुआ और उसके बाद टीम अन्ना पर सरकार ने एक के बाद एक नोटिस जारी कर धावा बोला, उससे तो यही जाहिर होता है कि अब टीम अन्ना से सरकार बदला लेना चाहती है. दूसरी ओर रामदेव बाबा भी इसके शिकार हुए हैं. लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद, अफजल गुरु और कसाब के बदले से इस विषय पर सरकार किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई में अग्रसर नहीं दिखाई देती है. कुछ इसी तरीका का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन जब मार्केट बंद हुआ तो ये अच्छे खासे उछाल के साथ बंद हुआ. ये दिखाते हैं आपको कैसा रहा आज दिन भर शेयर मार्केट का हाल. यूरोपीय शेयर बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज उतार चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 150 अंक यानी 0.89% की मजबूती के साथ 16,863 पर रहा, जबकि निफ्टी 47 अंक यानी 0.94% की बढ़त के साथ 5,064 पर बंद हुआ. एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 0.28% की मजबूती रही. बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.59% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.71% की बढ़त रही. आज के कारोबार में तेल, गैस और आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा. एशियाई शेयर बाजारों से मिल रहे नकारात्मक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और भारी उतार चढ़ाव के बाद ये बढ़त के साथ बंद हुए. लगातार कुछ पिछले दिनों से हो रही बारिश के बाद आज काफी तेज धूप शहर में दिखी गई. कैसा रहा दिन भर मौसम का हाल, आइए दिखाते हैं आपको मौसम की रिपोर्ट. मंगलवार को सुबह से ही तेज धूप के कारण शहरवासियों को गर्मी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आंका गया. मंगलवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 58 रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 22. मौसम विभाग द्वारा बुधवार को भी बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि अधिकतम तापमान बुधवार को शहर का 29 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ऐसा मौसम विभाग जता रहा है. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. लोकशाही दिन के कार्यक्रम में जिलाधीश की अनुपस्थिति से बौखलाए विधायक. अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का उद्घाटन एवं स्वागत समारोह संपन्न, कई मान्यवरों ने दी उपस्थिति. अज्ञात तत्वों ने उद्ध्वस्त किया नाग मंदिर, घटना कोल्हापुरी गेट थाना परिसर की. आयुक्तालय दस्ते की शहर में मॉक ड्रिल, पूरे शहर की नाकाबंदी एवं चेकिंग का डेमो. और द्वारकानाथ कॉलोनी में 30,000 की चोरी. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ. फिर मुलाकात. देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए और इस बुलेटिन को देखने के लिए सिटी चैनल के सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर. सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए सिटी न्यूज. लेते हैं आपसे इजाजत. गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय
यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,